वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विद मी कौशिका किवटकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वोलेटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स। अब जब कभी भी हमने वोलेटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सुना है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि जब वोलेटिलिटी होती है तब मार्केट्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो लेट अस ब्रेक डाउन वोलेटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब मार्केट के 3 फेजेस लार्जली होते हैं। मार्केट्स आर माइट बी ट्रेंडिंग, कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। जब ट्रेंड खत्म हो रहा होता है या ट्रेंड की शुरुआत हो रही होती है तब वोलेटिलिटी हो सकती है या तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट्स ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, बट एक रेंज में है। बट रेंज जो है वो वाइड रेंज है। सो दैट इज़ वोलेटिलिटी। कि मार्केट साइडवेज रहते हैं बट बड़ी रेंज में रहते हैं, देन इट बिकम्स वोलेटिलिटी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि मार्केट्स नैरो रेंज में रहते हैं और तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, साइडवेज ही होता है बट एक नैरो रेंज में होता है। वोलेटिलिटी मतलब साइडवेज होता है बट बड़े रेंज में होता है। एक लार्जर वे में अगर मुझे वोलेटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन को समझाना होगा तो ये होगा। अब इसको अगर हम इमेजिन करें बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, अगर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में हमें वोलेटिलिटी देखने तो वोलेटिलिटी के काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। देयर इज ब्रॉडनिंग पैटर्न, डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न। बट अगर हम ये पैटर्न्स को छोड़ दें और सिर्फ कॉलम्स पे फोकस करें, मतलब एक बड़े कॉलम्स अगर बने, एक्स का बड़ा एक कॉलम बन गया, फिर ओ का कॉलम बन गया, फिर एक्स का कॉलम बना, तो ये वोलेटिलिटी बता रहा है और अपने आप में साइडवेज भी है। सो देयर आर मल्टीपल कॉलम्स साइड बाय साइड बट विथ अ हायर रेंज, बड़ी कॉलम्स बन रहे हैं। अब सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि नैरो रेंज में हो, छोटे कॉलम्स में एक्स और ओज बन रहे हैं, छोटे छोटे कॉलम्स बन रहे हैं, नैरो रेंज में है, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्शन बन गया। अब वोलेटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन कैन गिव अस लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। जब वोलेटिलिटी होती है तब मार्केट में ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटी होती है, चेंज हो सकता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तब यहाँ पे एक ट्रेंड का ब्रेकआउट या ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि सारे स्टॉक्स पे कहाँ पे वोलेटिलिटी हो रही है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि यहाँ से अब ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्ट्रैक्शन को हम आइडेंटिफाई करें और कॉन्ट्रैक्शन में जब भी ब्रेकआउट आएगा तब पार्टिसिपेट करें। तो इसको ट्रेड करना हो तो हम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए पॉइंट एंड फिगर का एक स्कैनर बना हुआ है। सो लेट अस गो टू आवर जोन एंड लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस स्कैनर। तो हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पे P&F स्मार्ट स्कैनर पे, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर पे हम वोलेटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन देखने वाले। और इसमें देयर इज अ स्कैनर कॉल्ड वोलेटिलिटी एक्सपेंशन स्कैनर। अब वोलेटिलिटी एक्सपेंशन स्कैनर क्या करने वाले, क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले? ये स्कैनर्स ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके देगा, ये स्कैनर ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देगा जिसमें नैरो कॉलम्स बन रही है और साइडवेज है। अब क्योंकि ये स्कैनर हर टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, डेली टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, इसका मतलब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स है उसमें हम स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास बॉक्स साइज की फ्लेक्सिबिलिटी कि हम हर एक बॉक्स साइज पे उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब मेरा जो प्रेफर्ड बॉक्स साइज है दैट इज 0.5%, तो मैं 0.5 पे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सो फॉर दैट विल हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट बास्केट ऑफ स्टॉक्स कि कौन से स्टॉक्स में हमें आइडेंटिफाई करना है। अब लेट से मैं इसमें फिगर आउट करता हूँ कि हमें F&O स्टॉक्स पे देखना है ऑन 0.5% बॉक्स साइज। जो हमारा बाकी के पॉइंट एंड फिगर के जो क्राइटेरिया 3 बॉक्स रिवर्सल है, लुक बैक पीरियड इज 0, मतलब आज का जो कॉलम है, लास्ट कॉलम है, वहां से हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या। सो ये करते हुए मुझे 0.5 डेली पे इसको चेक करना है एंड आई विल क्लिक ऑन स्कैन। अब ये मुझे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि जिसमें नैरो कॉलम्स बन रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनते जा रहा है। अब एक स्टॉक आ गया, अब इसमें इसके साथ में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे मार्केट्स जो है वो साइडवेज है, वो जो स्टॉक है वो साइडवेज है, तो हमें 2 तरीके के ऑप्शंस मिल गए यहाँ पे, विच इज बुलिश ब्रेकआउट लेवल, बेरिश ब्रेकआउट लेवल। क्योंकि कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो कहीं पे भी हो सकता है, बुलिश और बेरिश। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है कि बुलिश ब्रेकआउट कौन से लेवल पे है, बेरिश ब्रेकडाउन कौन से लेवल पे है। सो इसमें बुलिश ब्रेकआउट पता चल रहा है एट 236 एंड बेरिश है एट 211। इसके साथ में अभी प्राइस कहाँ चल रहा है? द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज एट 223, मतलब इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द बुलिश एंड बेरिश ब्रेकआउट। अब इसके साथ मैं ABFRL पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, देखो
दिस इज़ अ नैरो रेंज और यहाँ पे मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो अब इसमें अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना होगा, एट अबाउ दिस लेवल और मे बी द नेक्स्ट डबल टॉप बाय विच इज़ एट 234 के ऊपर ये बुलिश ब्रेकआउट बता रहा है, एंड बेरिश ब्रेकडाउन इज बिलो दिस लेवल विच इज दिस डबल बॉटम सेल जो हमें वैल्यू मिल रही है 210, राइट। तो ये हमें एक तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेवल्स बता रहे हैं। साथ में व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इज अ नैरो रेंज। अब इसके साथ में और एक स्टॉक देखते हैं। सो लेट अस गो टू सेकंड स्टॉक विच इज़ अतुल। अतुल में देखेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, छोटे छोटे कैंडल्स बनते जा रहे हैं एक सिमिलर जोन में। तो हम एक्स और ओ के बीच में देखेंगे तो ये कॉलम के अंदर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, वी आर अगेन कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जाएंगे अगेन अ नैरो रेंज, राइट। सो वी आर इन अ कंसोलिडेशन फेस कि एक ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये जो स्कैनर है ये आपको काफ़ी सारे कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स बता देता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस पे देखेंगे तो ऑन अ हायर लेवल वी आर गेटिंग इनटू कंसोलिडेशन फेस। सो दिस स्कैनर इन इटसेल्फ कैन गिव यू कि यहाँ पे कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके बाद आपके जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं उसके हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका ट्रेड सेटअप है कि एनी बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज वेर एवर द कंसोलिडेशन इज फॉर्मिंग यू वांट टू गो लॉन्ग। सिमिलरली अगर बेरिश इसमें देख रहे हैं तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बुल ट्रैप आ रहा है और उसके साथ एक कंसोलिडेशन भी फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप टर्टल पैटर्न ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये कंसोलिडेशन के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको सेव कर सकते हो अपने ग्रुप में। एंड वेन एवर यू हैव अ टर्टल ब्रेकआउट क्या होता है कि ये 5 कॉलम का ब्रेकआउट है। सो 5x के ऊपर जब एक और x 5x के कॉलम के ऊपर जब भी प्राइस मूव हो जाएगा इसका मतलब टर्टल बुलिश पैटर्न आ गया। तो ये कंसोलिडेशन का स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया, प्लस इसमें आपने टर्टल ऐड कर दिया, सो इट कैन गिव यू कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसके साथ आप और भी टेक्निकल टूल्स लगा सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि सेटअप मतलब प्राइस बुलिश, पैटर्न बुलिश अबव मूविंग एवरेज, then the setup becomes bullish. Similarly, pattern bearish, below moving average, the setup becomes bearish. तो हम इन चीज़ों से सेटअप के अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेटअप न्यूट्रल है और कंसोलिडेशन हो रहा है तो हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जैसे ही प्राइस बुलिश हो जाए इसमें देन वी कैन पार्टिसिपेट एंड वी नो बिकॉज इट्स अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, तो यहाँ से ट्रेंड इनिशिएट हुआ है। दिस स्कैनर can be used to identify good trading opportunities where the trend can get established. अब ट्रेंड एस्टैब्लिश हो रहा है तो आप कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर या नीचे आपको बाय या सेल करना चाहिए, एंड दिस स्कैनर विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशंस। अब ये हो गया कंसोलिडेशन की बात, हमने डेली टाइम फ्रेम पे कर ली। लेट्स से अब मैं एक और स्टॉक ओपन करता हूँ विच इज़ गुजरात गैस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक नैरो रेंज में हम चल रहे हैं। अगर ये ओ का कॉलम है उसके अंदर ही हम इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी नैरो कैंडल्स, राइट। अब ये हो गई बात कि हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं। अब ये सेम सेटअप छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज किया जा सकता है। अब इसको एनालिसिस करते वक्त हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू 0.25%, जो एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है, इंट्राडे का बॉक्स साइज है कि 0.25, क्योंकि अगर हम 0.5 या 0.1% पे अगर देखेंगे तो उसमें हालांकि एक दिन में एक कॉलम या ऐसे बन रहा होगा तो पैटर्न्स कम बनेंगे। वी वांट कि लास्ट 3-4 दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन पता चल जाए, तो 0.25% पे जाते हैं, 0.15 पे भी जा सकते हैं, और इसको हम स्कैन करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। आई विल अगेन डू इट ऑन ऑल F&O स्टॉक्स एंड आई विल स्कैन इट। अभी मुझे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बता रहे कि कहाँ पे छोटे छोटे कंसोलिडेशंस हो रहे हैं। अब मैं अबाउट इंडिया को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है ये लेवल पे, राइट। सो मे बी वी कैन ट्रेड टर्टल ब्रेकआउट, विद दैट वी कैन ऑल्सो कंपेयर द पैटर्न्स। यहाँ पे देखने जाएंगे तो पैटर्न रीटेस्ट भी दिख रहा है कि एक इससे पहले भी यहाँ ये लेवल पे कंसोलिडेशन हो गया था, प्राइस ऊपर चला गया, वापस से उसी लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो पैटर्न रीटेस्ट भी है। तो वैसे भी कुछ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न रीटेस्ट लेवल्स। अब इसके बाद द नेक्स्ट स्टॉक इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है, नैरो रेंज है, it is consolidating. So the moment the price goes above this, the double top buy is 1052. 1052 के ऊपर एक टर्टल बुलिश पैटर्न आ जाएगा तो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शायद उससे पहले ही आ जाएगा 0 1 2 3 4, तो 5 कॉलम यहाँ पे हो गए। इसके ऊपर डबल टॉप बाय आता है तो 1039, इट विल ट्रिगर अ बुलिश टर्टल।
बट द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विल बी एट 1050। इसके ऊपर आपको एक नैरो जो रेंज है इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिल गया। सो इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, जैसे BL में जाते हैं तो अगेन वी हैव अ वेरी नैरो रेंज और ये 0.25% 1 मिनट पे बन रहा है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है। अब ये देखो कि प्राइस हमेशा एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में एक स्मॉलर कंसोलिडेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे डबल टॉप बाय आता है तो ट्रेंड भी बुलिश है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आ रहा है, टर्टल ब्रेकआउट भी आ रहा है, राइट। सो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू गिव अस अ बेटर रिटर्न, राइट, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ बुलिश ट्रेंड में है। अब इसके बाद और एक स्टॉक में जाते हैं, let me टेक हिंद पेट्रो। अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ विच इज़ ऑन 29th ऑफ दिसंबर। अब 28th ऑफ दिसंबर को देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 10% ऊपर आ गया था और इसने अपर सर्किट लगाया। 29th को इसका नेक्स्ट डे अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट डे में द स्टॉक इज 3.44% डाउन। ये स्टॉक स्कैनर में आ रहा है ऑन 1 मिनट चार्ट। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक बड़ी रेंज बन गई और ये बड़ी रेंज बनने के बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इधर कहीं पे, राइट। इन अ वे इट हैज़ फॉर्म्ड अ बुल ट्रैप पैटर्न। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक छोटा कंसोलिडेशन बन रहा है। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है और टर्टल बेरिश आ जाता है, मतलब ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हुई है। अगर इसके बुलिश ब्रेकआउट आ रहा है मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब सिमिलरली अगर यही स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी छोटा सा स्मॉलर कंसोलिडेशन था। तो जब हमने ये स्कैनर रन किया था कुछ दिन पहले, तो यही स्कैनर में ये प्लेस पे अराउंड 377 पे इसने ट्रिगर किया था बिकॉज इट्स अ स्मॉलर कंसोलिडेशन। इसके बाद ब्रेकआउट आ गया और प्राइस मूव हो गया बाय 10-12%, राइट। सो अगेन देर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। उसके हिसाब से वो जो स्टॉक्स में जब भी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ऑल हायर टाइम फ्रेम्स आर बुलिश, द डेली टाइम फ्रेम इज बुलिश, ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, द सेटअप इज बुलिश, एंड देन वी कम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट चार्ट और यहाँ पे हम कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ट्रेड करें तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं विच इज़ इंडिया होटल्स। इंडिया होटल्स में देखते हैं तो वापस से कंसोलिडेशन हो रहा है और इंटरेस्टिंग सेटअप बनते जा रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेके सीमेंट देखते हैं, जेके सीमेंट में एक छोटा कंसोलिडेशन होते जा रहा है, वेरी नैरो ब्रिक्स, वेरी नैरो कॉलम्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। अब यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली इक्विटी स्टॉक्स, इट कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड विथ ऑप्शंस, राइट। ऑप्शंस में भी टर्टल का अपना एक इंपॉर्टेंस है और उसमें बॉक्स साइज भी अपने आप में हम लिक्विड ऑप्शंस में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि लेट अस डू 1 मिनट, हम इसको बॉक्स चेंज कर देते हैं तो 3%, बिकॉज द ऑप्शंस बॉक्स साइज फॉर स्टॉक ऑप्शंस इफ यू वांट टू टेक अ व्यू अबाउट अ स्टॉक और इंडेक्स इट हैज़ टू बी सीन ऑन 3%। तो हम 3% के इस पे देखते हैं। अब इधर ये मार्केट की जगह पे NSE की जगह पे मैं ऑप्शंस पे चला जाता हूँ। 3% लेट मी चेंज टू 1 मिनट और यहाँ पे जाते हैं तो प्री डिफाइंड हमें ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रुप्स में लेट मी सिलेक्ट ऑल स्टॉक ऑप्शंस ATM और मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। अब मुझे वो स्टॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो एट द मनी पे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब सबसे पहला स्टॉक मुझे मिला यहाँ पे विच इज़ ABB, राइट, विच इज़ कंसोलिडेटिंग, बट इसमें बड़ा कंसोलिडेशन अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स भी नहीं मिल रहे, राइट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हुई है। लेट अस गो टू ब्रेकआउट लेवल्स जिसमें ब्रेकआउट बुलिश और ब्रेकआउट बेरिश है, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा कॉलम्स होंगे। अगर मैं इधर चला जाऊँ तो मुझे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कॉलम्स मिल गए, राइट। तो ये ट्रिक भी है कि आइडेंटिफाई करना कि ज़्यादा कॉलम्स बिल्ट हुए हैं नहीं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं तो एस्ट्रल में पुट 1900 के लेवल्स पे देयर इज अ कंसोलिडेशन। तो अगर टर्टल बुलिश आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, और टर्टल बेरिश आता है तो अगेन ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंकर कॉलम भी है और इसके बाद एक टर्टल बेरिश आ रहा है, तो कंसोलिडेशन के आगे ट्रेड मिल रहा है। तो ये हो गया अगर हमें एट द मनी पे अगर हम इसको स्कैन करते जा रहे हैं। तो अब मैं औरो फार्मा का चार्ट देखता हूँ विच इज़ 1100 कॉल, राइट। अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे तो वी हैव अ कंसोलिडेशन, एक छोटा कंसोलिडेशन बनते जा रहा है। अब यहाँ पे टर्टल बेरिश आ गया, मतलब यहाँ पे द कॉल इज लूजिंग इट्स प्रीमियम, राइट। अब इसके साथ में अब क्योंकि मैंने कॉल का चार्ट देख लिया 1100 का, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एट द मनी का सेम स्ट्राइक का पुट भी देखना चाहिए। क्या कॉल और पुट इन्वर्स चार्ट है, मतलब जो पैटर्न कॉल में बन रहा है क्या वही पैटर्न पुट में बन रहा है?
अगर वैसा नहीं बन रहा है और दोनों में डबल बॉटम सेल है, मतलब जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि दोनों में थीटा डी के हो रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप ऑप्शंस चेक करो तो कॉल और पुट एट द मनी या जो भी स्ट्राइक प्राइस है साथ में चेक करो। इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो डोंट गो विथ ओनली वन स्ट्राइक। तो जैसे हमने ऑरो फार्मा 1100 कॉल देखा, अब 1100 पुट देखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भी कंसोलिडेशन हो रहा है, बट इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। वहाँ पे डबल बॉटम सेल आने जा रहा है, बट यहाँ पे डबल टॉप बाय बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, द डबल टॉप बाय विल गेट ट्रिगर्ड एट 80 लेवल्स, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 55 पे। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है कि ऑरो फार्मा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप सिंपल कॉल एंड पुट का चार्ट देख के भी आपको आइडिया आ सकता है। सो दिस कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर कंसोलिडेशन इज फॉर्मिंग। विद दैट, अब ये हमने रन कर दिया कि स्टॉक ऑप्शंस एट द मनी पे कर दिया। अगर हमें स्टॉक ऑप्शंस लिक्विड पे रन करना है, विच विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये सारे स्ट्राइक्स को कंसिडर करते जा रहे हैं अभी कि जहाँ पे भी लिक्विडिटी है वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे एक्सिस बैंक है 1100 कॉल, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है। अब कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिल जाता है, देन इट इज गोइंग टू बी टर्टल बेरिश पैटर्न, और टर्टल बेरिश पैटर्न 3% 1 मिनट पे फॉर्म हो रहा है, मतलब 1100 का कॉल ने अब सेल ट्रिगर कर दिया। इसका मतलब थोड़ा सा ये एक्सिस बैंक को ऊपर जाने में डिफिकल्टी होने वाली है। अभी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कैन वर्क वेरी वेल विथ ऑप्शंस, इट कैन ऑल्सो वर्क वेल विथ योर फ्यूचर्स चार्ट, इट कैन ऑल्सो वर्क वेल विथ योर कैश चार्ट्स। अप्रोच ये होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली चार्ट पे ढूंढ क्या रहे हो। अगर आपका ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ट्रेड करना है, देन इट इज़ प्रेफर्ड दैट यू गो टू 3% चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। बड़े कंसोलिडेशन ट्रेड कर सकते हैं कि 3/3 का चार्ट हो, 3% बाय 3 बॉक्स रिवर्सल, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप मिल सकते हैं कि इसमें बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये शायद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो सकता है, या तो 52 वीक हाई ब्रेकआउट हो सकता है, 52 वीक लो ब्रेकआउट हो सकता है। काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो विद दिस थॉट लेट अस स्कैन दो स्टॉक्स। तो मैं इधर चले जाता हूँ NSE पे वापस से। लेट मी चेंज टू 3%, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम रखते हैं, और यहाँ पे ग्रुप में लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 500। तो बड़े टाइम फ्रेम में मुझे ब्रेकआउट अगर मिल रहे हैं तो कहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहे हैं वो चेक करते हैं। तो हम आ गए आरती इंडस्ट्रीज़ में। करंट मार्केट प्राइस है 648, बुलिश और बेरिश ब्रेकआउट पे काफ़ी डिस्टेंस है, 1021 पे है, और ये मतलब ऑलरेडी 60 ऑलमोस्ट 100% ऊपर है ये, ठीक है। अगर मैं ये देखने जाऊँ तो बुलिश ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे है, और अभी हम यहाँ पे ट्रेड करें तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। ये कोशिश करें कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस और बुलिश ब्रेकआउट अगर साथ साथ में हो उतना बेटर। अगर हम देखने जाएंगे तो अदानी इंटरप्राइज लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 2834, बुलिश ब्रेकआउट इज एट 2949। अब ये चार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बहुत पास में, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि 3/3 में आपके पास यहाँ पे डायगनल ट्रिपल टॉप बाय है। सो डायगनल ट्रिपल टॉप बाय विथ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कैन बी इंटरेस्टिंग पैटर्न। इसके बाद और देखते हैं जो काफ़ी नियर हो। सो लेट अस चेक एप्टस। अब एप्टस यहाँ पे चेक करते हैं तो ये एक ब्रेकआउट लेवल के पास में दिख रहा है, राइट। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेवल भी आने जा रहा है। इफ़ वी गेट अ नेक्स्ट डबल टॉप बाय तो ब्रेकआउट आ जाएगा। बट इधर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंकर कॉलम है ऑन 3% चार्ट। So ideally you should avoid stocks where you have a very strong bearish anchor column on a higher time frame. जब तक ये negate नहीं हो जाता, that means there is some problem with the stock, with the company, or we don't know, we'll have to check, we'll have to inspect this in detail. But जब भी स्कैनर में अगर आपको कहीं पे भी ये आ जाए स्टॉक और वहाँ पे strong bearish anchor column हो, तो एक बार के लिए cautiously वो पैटर्न को एनालाइज करो, cautiously वो स्टॉक को एनालाइज करो कि whether you want to build the position or not. अब इसके बाद हम चलते हैं एम्बर में अगर हम देखते हैं तो वी हैव अ स्मॉलर कंसोलिडेशन। इसका ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है और बुलिश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है 3822। तो 3% के चार्ट में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ जाएगा, राइट। सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑल टाइम हाई ऑल्सो। अगर हम यहाँ पे चले जाएं बंधन बैंक में और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो वी हैव अ कंसोलिडेशन पैटर्न, राइट, और यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बनते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं विच इज़ बर्जर पेंट। यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास में है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने वाला है, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ जाएगा एट 728। इट विल गिव अ टर्टल बुलिश पैटर्न।
तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई, द LCP इज़ वेरी नियर टू बुलिश ब्रेकआउट, तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे द बुलिश ब्रेकआउट इज एट 1580, बट अभी ट्रेड कर रहा है 1825, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आके प्राइस और ऊपर चला गया। सो दिस इज द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कि ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। अब चंबल फर्टिलाइजर अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो वी हैव अ कंसोलिडेशन, वी हैव गॉट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आगे बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इज एट 500, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज में देखेंगे, सो बुलिश ब्रेकआउट वाज एट 361, अभी 373 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट आ चुका है। सो दिस स्टॉक मे बी दिस स्कैनर कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर द कंसोलिडेशन इज गेटिंग फॉर्म्ड। इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप आपके और एनालिसिस कर सकते हो, राइट। सो ये स्कैनर आपको हेल्प कर सकता है कि कहाँ पे छोटा कॉन्ट्रैक्शन हो गया या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नैरो कॉलम्स कहाँ पे बने हुए, उसका ब्रेकआउट प्रोबेबल कहाँ पे आ सकता है, बुलिश एंड बेरिश, एंड बेस्ड ऑन इट you can identify trade opportunities. So that's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ आप कैसे इसको यूज़ करने वाले हो ये स्कैनर को, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।